सऊदी अरब स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान में $3 अरब रखवाएगा। डिपॉजिट मुआहिदे पर दस्तखत। मुआहिदे के तहत डिपॉजिट की रकम स्टेट बैंक के ज़रिए मुबादला ज़खायर का हिस्सा बन जाएगी। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में तेजी। हनूट इंडेक्स 1216 पॉइंट्स इजाफे से 45,330 पॉइंट्स पर बंद। पाकिस्तान के सुप्रीम कोर्ट के जजेस बुलाए गए, लेकिन चीफ गेस्ट उसको बुलाया गया जिसको उसी सुप्रीम कोर्ट ने सजा दी। और सजा क्या दी? पब्लिक का पैसा चोरी करने की सजा दी, और वो झूठ बोल के मुल्क से बाहर भागा हुआ है। एक सेमिनार में जजेस शरीक हुए। मेहमान खुसूसी सजा याफ्ता शख्स को बनाया गया जो रकम लूट कर बैरून मुल्क फरार है। वजीर आजम इमरान खान का शिकवा, इखलाकी इक़दार मजबूत हो तो कौम को एटम बॉम्ब भी तबाह नहीं कर सकता। जहलुम में अलकादर यूनिवर्सिटी के इफ्तिताह के मौके पर गुफ्तगू। शीशे के घर में रहकर दूसरों पर पत्थर ना फेंकें। इमरान खान रियासत मदीना की बात करके रोजाना झूठ बोलते हैं। अवाम को फलसफा नहीं, बिजली, गैस और पेट्रोल सस्ता चाहिए। मरियम औरंगजेब का रद्द-ए-अमल। N133 लाहौर में ज़िमनी इंतखाब के लिए ज़ाब्ता इखलाक जारी। उम्मीदवारों को इंतखाबी मुहिम 3 और 4 दिसंबर के दरमियानी शब रोकने की हिदायत। 48 घंटे पहले जलसा, जुलूस और कॉर्नर मीटिंग्स पर पाबंदी। खिलाफ वर्जी पर 2 साल कैद, 1 लाख रुपए तक जुर्माने का इंतबाह। पीटीआई ने N133 का ज़िमनी इलेक्शन रुकवाने के लिए रिटर्निंग अफसर को दरखास्त दे दी। मुबैना वीडियो में वोटों की खरीदो फरोख्त नुमाया है। दरखास्त में मौक़िफ़। साकिब निसार ऑडियो लीक्स की तहकीकात के लिए कमीशन बनाने की दरखास्त काबिल समात है या नहीं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने अटॉर्नी जनरल से मुआवनत तलब कर ली। सियासी जमातें मुख्तलिफ बयानियां बनाती हैं मगर अदालत नहीं आती। नीयत को देखना होगा। ऑडियो टेप दुरुस्त है तो असल क्लिप कहां और किसके पास है? क्या अदलिया उनके हाथों में खेलेगी? चीफ जस्टिस की ऑडियो कॉल रिकॉर्ड करने की सलाह किसके पास है? जस्टिस अतर मिनुल्लाह के सवालात। ये भी देखना होगा कहीं कोई फ्लड गेट न खुल जाए। अदालत के रिमार्क्स। जनूबी अफ्रीका का कोरोना वेरिएंट पहले से ज्यादा खतरनाक। अवाम सारे काम छोड़ दें, वैक्सीनेशन मुकम्मल करा लें। NCOC सरबराह असद उमर ने खबरदार कर दिया। मुल्क में कमजोर होती वबा को दोबारा बढ़ने से सिर्फ वैक्सीनेशन ही रोक सकती है। सिंध में शहरियों को बूस्टर वैक्सीन लगाने का फैसला। मुल्क में मजीद 176 केसेज रिपोर्ट। शरह 1% से भी कम रिकॉर्ड की गई। पीपल्स पार्टी का कोरोना फंड में मुबैना बेज़ाब्तगियों की तहकीकात का मुतालबा। दूसरों का एहतसाब करने वाले शफाफियत से भाग रहे हैं। शेरी रहमान का इल्जाम। 40 अरब की बेज़ाब्तगियां फकत ट्रेलर करार दे दी। कराची में गैर कानूनी करार दिए गए नस्ला टावर की तामीर के जिम्मेदारों के तयन का मुतालबा। चेयरमैन आबाद मोहसिन शेखानी अदालत से रुजू करेंगे। कराची के इलाके गार्डन में अलबेला सिग्नल के करीब फ्लैट में आग लग गई। खातून झुलस कर जाँ बहक, 3 बच्चे और 1 खातून जख्मी। कराची के इलाके लांझी में पुलिस एहलकार को शहीद करने वाले 2 मुलजिमान गिरफ्तार। CCTV फुटेज की मदद से गिरफ्तार किया गया। रोटेशन पॉलिसी के तहत सिंध पुलिस के 11 अफसरान के तबादलों पर विफाक और सिंध आमने सामने। वजीर आला मुराद अली शाह ने तमाम DIGs और PAS अफसरान को चार्ज छोड़ने से रोक दिया। हुक्मनामा जारी। कराची पोर्ट ट्रस्ट का ईस्ट और वेस्ट वाफ को मिलाने के लिए पुल बनाने का ठेका देने का फैसला। 2 अरब 30 करोड़ रुपए की लागत का मंसूबा 18 माह में मुकम्मल होगा। विफाकी वजीर अली जैदी की यकीन दहानी। सिंध में गैस का बहरान संगीन। CNG स्टेशन को 1 दिसंबर से 2.5 माह तक गैस की सप्लाई बंद करने का फैसला। बरामदी शोबे को फराहमी पहले ही बंद की जा चुकी है। घरेलू सार्फिन और जीरो रेटेड सनतों को फराहमी जारी रहेगी।
लाहौर में सर्दियां आते ही गैस की लोड शेडिंग शुरू, घरों में खाना पकाना मुश्किल हो गया। कराची में पकवान सेंटर्स पर लकड़ियां जलाकर देगें तैयार की जाने लगी। कोयटा वालों ने ठंड से बचने के लिए कोयले की इंगीठियां खरीदना शुरू कर दिया। बिजली सार्फिन एक और झटके के लिए तैयार हो जाएं। ₹4.75 फी यूनिट महंगी करने की दरखास्त आ गई। नेपरा में समाअत कल होगी। आलमी मंडी में अमरीकी खाम तेल की कीमत $3.35 फी बैरल बढ़ गई। नई कीमत $71.5 तक जा पहुंची। तौबा तौबा किन्नी महंगाई गई है हो, 2600 नु आटा 350 के हो। तौबा तौबा किन्नी महंगाई गई है हो। महंगाई ने जीना मुश्किल बनाया तो शायरी में भी दर्द आया। बहावलनगर के मोची ने महंगाई पर दिलचस्प नज्म लिख डाली।